और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख करते हैं। देहरादून से ये खबर रखेगी, आगामी कुंभ की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। 2027 में हरिद्वार में कुंभ आयोजित होगा। अलग अलग स्तर पर इसको लेकर तैयारी की जा रही है, तो तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे होंगे। प्रत्येक सप्ताह कुंभ के कार्यों की समीक्षा होगी। तो आगामी कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2027 में हरिद्वार में कुंभ होगा, जहां अलग अलग स्तर पर तैयारी भी की जा रही है और तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे होंगे। प्रत्येक सप्ताह कुंभ के कार्यों की समीक्षा भी होगी। तो आगामी कुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ आयोजित होगा। अलग अलग स्तर पर इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आगामी कुंभ को लेकर कहा जा रहा है तैयारियां वृहद स्तर पर शुरू हो चुकी हैं, चूंकि 2027 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है। देखिए, साल 2027 में जो उत्तराखंड का हरिद्वार, जो कि धर्म नगरी कहलाता है, इसमें अर्धकुंभ आयोजित होने जा रहा है और ऐसे में सभी तैयारियां अभी से पूरी कर दी गई हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं नैन्सी, जिन कार्यों को अस्थायी तौर पर किया जाना है, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको स्थायी तौर पर किया जाना है। हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि गंगा घाट से लेकर और शासन स्तर तक जो तमाम अधिकारी हैं वो सभी इस तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसी व्यवस्था को लेकर के बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री जब हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने हरिद्वार में अधिकारियों से बातचीत कर फीडबैक लेकर उनको दिशा निर्देश दिए थे और इसके बाद फिर मुख्य सचिव भी हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में ही उन्होंने समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए। अब ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह जो आगामी कुंभ से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारी हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और हरिद्वार में जो अलग अलग, खास तौर से हर की पौड़ी के पास जो आसपास के जो गंगा घाट हैं, उनका सौंदर्यीकरण, घाट की व्यवस्था को बेहतर करना, जो श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे कुंभ के दौरान उनकी आवाजाही की व्यवस्था करना, ट्रैफिक व्यवस्था और खुफिया तंत्र के साथ साथ हवाई कनेक्टिविटी के अतिरिक्त रेलवे की जो यातायात व्यवस्था है, उससे भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आगामी कुंभ है उसकी तैयारियों की अब रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है और चूंकि प्रत्येक सप्ताह शासन स्तर पर मॉनिटरिंग होगी तो इससे समझा जा सकता है और ऐसे में जो भी व्यवस्थाएं उनको तय समय सीमा पर कर लिया जाए, इसके दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं। अब ये देखना होगा, कुछ एक दो मामला ऐसा भी सामने आया है नैन्सी, जो उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे गंग नहर के किनारे बनने वाले जो घाट हैं, इसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ इसमें अनुमति की प्रक्रिया जो है वो गतिमान है। तो ऐसे में ये कब तक मिल जाएगी ये भी देखना होगा। चूंकि परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ मामला है तो इसके साथ साथ जो तैयारी है वो कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि अब कुंभ को लेकर तैयारियां तो वृहद स्तर पर की ही जा रही हैं, लगातार स्थानीय प्रशासन और सरकार तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन सोनू, कुंभ में जो सबसे बड़ी समस्या अगर उत्पन्न होती है तो वो है भीड़ को नियंत्रण करना। हम देखते हैं कि जब भी कुंभ आयोजित होता है तो वहां पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और ऐसी स्थिति में उस भीड़ को नियंत्रण में करना और उनके लिए एक प्रॉपर रूट तैयार करना, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो उसको लेकर क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल नैन्सी आपका है। ये बात बिल्कुल सही है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ पतित पावनी मां गंगा की निर्मल धारा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और खास तौर से जो संत समाज है, जो अखाड़ों के महंत है, उनके जो साथ के जो संत होते हैं, ये सभी एक व्यवस्था के तहत एक निश्चित समय में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। तो इस व्यवस्था को मुकम्मल करना, सुरक्षित इंतजामात करना, खास तौर पर जब जो भीड़ का, जो श्रद्धालु की भीड़ का जो प्रबंधन तंत्र है उसको अस्तित्व में लाया जाएगा और इसके लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। और कुंभ शुरू होने से पहले इसका एक तरीके से हम कहें कि जो हमने अधिकारियों से बातचीत की है कि रिहर्सल के तौर पर भी इसका अभ्यास किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से, बसों से, दूसरे क्षेत्रों से पहुंचते और इस दौरान
संतों के अलग अलग समय पर स्नान का समय निश्चित करना, तो इसको नियंत्रित करने के लिए खुफिया तंत्र और जो तमाम विभाग हैं, जो संबंधित विभाग हैं, वो और जो कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे उनका और शासन स्तर पर जो कंट्रोल रूम होगा, इन सभी का आपस में समन्वय कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे खुफिया तंत्र के सूचनाओं के आधार पर एक बेहतर मैकेनिज्म स्थापित किया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाएगा। और यही वजह है कि समय रहते ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए, समय रहते ही मुख्य सचिव ने बैठक कर दिशा निर्देश दिए, समय रहते ही अब जो मेलाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही कि ये जो कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, ये सफल आयोजन होगा और एक संदेश देने वाला होगा। और अभी तक जितने भी कुंभ आयोजित हुए, महाकुंभ आयोजित हुए या अर्ध कुंभ आयोजित हुए हरिद्वार में, उनके अनुभव और उस कुंभ के दौरान जिन अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया, उनके अनुभव के आधार पर भी रणनीति तैयार की जा रही है। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि लगातार स्थानीय प्रशासन और सरकार दोनों ही मिलकर अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां वृहद स्तर पर करने के लिए अब शुरुआत कर चुके हैं। और 2027 में चूंकि इसका आयोजन होना है तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तैयारियों को अब जल्द से जल्द पूरा करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।